हूँ आप लोगों को इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को प्रेस कर दें। मुत्तहिदा अरब अमारात मौत की सज़ा पाने वाले कातिल को मकतूल के वर्सा ने मुआफ़ कर दिया। अमारात में तनख्वाहें अदा ना करने वाली कंपनियों की शामत, कसूरवार कंपनियों पर इंश्योरेंस की रकम दुगनी हो गई। कारकुनान को बड़ी रकम अदा करना पड़ेगी। रमज़ान शुरू होते ही भिखारियों की शामत आ गई। पहले रोज़े पर ही दर्जनों गिरफ्तार। मुत्तहिदा अरब अमारात बच्चों की मुनासिब देखभाल ना करने पर मां को बच्चों की तहवील से महरूम कर दिया गया। शारजा एयरपोर्ट ने मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट से मुतालिक ज़वाबित में तब्दीली कर दी। अमारात के तमाम टीचर्स के लिए लाइसेंस के इम्तिहानात जल्द होंगे। रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया। कुवैत में करप्शन के इल्ज़ामात पर साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का हुक्म, अदालती फ़ैसले ने हलचल मचा दी। सऊदी अरब सफ़र पाबंदी का खात्मा, गैर मुल्कियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना वायरस के केसेस में अचानक कमी आ गई। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात मौत की सज़ा पाने वाले कातिल को मकतूल के वर्सा ने माफ़ कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शारजा की एक अदालत ने 34 साला एशियन बाशिंदे की अमवात की सज़ा को ख़त्म करके 7 साल कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा मुल्ज़िम मकतूल के भतीजे को भी मारना चाहता था और शराब नोशी भी करता रहा। अदालत ने मुल्ज़िम को सज़ा मुकम्मल होने के बाद मुल्क बदर करने का फ़ैसला भी किया है। फ़ैसला आने के बाद मकतूल के अहल खाना ने 2 लाख दिरहम देत लेने के बाद मुल्ज़िम को माफ़ कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमारात में तनख्वाहें अदा ना करने वाली कंपनियों की शामत, कसूरवार कंपनियों पर इंश्योरेंस की रकम दुगनी हो गई। कारकुनान को बड़ी रकम अदा करना पड़ेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने कारकुनान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शानदार कदम उठा लिया है। अमाराती वज़ारत बराए इंसानी वसाइल अमरताइजेशन MOHRE की जानिब से निजी शोबे के इन कंपनियों पर इंश्योरेंस की रकम दुगनी कर दी गई है, जो अपने मुलाज़मीन को बर वक्त तनख्वाहें अदा नहीं करती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। रमज़ान शुरू होते ही भिखारियों की शामत आ गई। पहले रोज़े पर ही दर्जनों गिरफ्तार। UAE में आज से कुछ साल पहले तक रमज़ान सीज़न में सैकड़ों भिखारी विज़िट वीज़ा पर आते थे और 1-2 माह के दौरान ही हज़ारों दिरहम बटोर कर ले जाते थे। ऐसे जेली फ़कीर भी पकड़े गए जिनसे 50-50 हज़ार दिरहम बरामद हुआ, जिससे पता चलता है कि अमारात में लोग किस कदर सखावत से काम लेते हुए भिखारियों पर बड़ी नवाजाश करते हैं। ताहम इस रुझान से असल मुस्तहक अफराद की हक तलफी हो रही थी, जिस पर काबू पाने के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। दुबई पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ पहले रोज़े के दौरान ही गदागरों पर कारीवार किया है। पुलिस के मुताबिक यकम रमज़ान को 12 गदागर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात बच्चों की मुनासिब देखभाल ना करने पर मां को बच्चों की तहवील से महरूम कर दिया गया। एक मां को अपने बच्चों को नज़रअंदाज करने और इनकी मुनासिब देखभाल ना करने पर बच्चों की तहवील से महरूम कर दिया गया और बच्चे अदालती हुक्म पर खातून के साबिक शोहर के हवाले कर दिए गए। अबू ज़हबी की एक ज़ेली अदालत ने बच्चों को मां की तहवील में देने का हुक्म दिया था। ताहम फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए बच्चे से मां से वापस लेकर बाप का हवाले करने का हुक्म दे दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। शारजा एयरपोर्ट ने मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट से मुतालिक ज़वाबित में तब्दीली कर दी। शारजा की एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम ने शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दिखाना लाजमी करार दे दिया। मज़ीद बरआं कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट रवानगी से पहले 72 घंटों के दौरान हासिल की गई हो। ख्याल रहे कि इससे पहले टेस्ट करवाने का दौरानिया 96 घंटे था, जो कि अब कम करके 72 घंटे कर दिया गया है। ताज़ा तरीन क़वायद के मुताबिक PCR टेस्ट की रिपोर्ट मनफी होनी चाहिए और शारजा पहुंचने पर एक और कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमारात के तमाम टीचर्स के लिए लाइसेंस के इम्तिहानात जल्द होंगे। रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तमाम टीचिंग स्टाफ के लिए लाइसेंस हासिल करना लाजमी करार दिया है, जिसके लिए खसूसी इम्तिहान देना होगा। इस शर्त का इतलाक़ टीचर्स के अलावा प्रिंसिपल्स और एजुकेशन सेक्टर में मुलाजमत के लिए अप्लाई करने वालों पर भी होगा। अमाराती हकाम ने लाइसेंस के हसूल के लिए इम्तिहानात की रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है।
UAE की वजारत तालीम MOE के प्रोफेशनल लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट की जानिब से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। कुवैत करप्शन के इल्ज़ामात पर साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का हुक्म, अदालती फैसले ने हलचल मचा दी। तफसीलात के मुताबिक कुवैत में एक अदालती फैसले ने सियासी हलचल मचा रखी है। अदालत ने करप्शन चार्जेस पर साबिक वज़ीर आज़म और हुक्मरान ख़ानदान के अहम रुकन शेख जाबिर अल मुबारक अल सबा को हिरासत में लेने का हुक्म दिया है। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फ़ौजी फ़ंड्स का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला शेख खालिद अल को भी करप्शन इल्ज़ामात का सामना है, ताहम दोनों ने अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। सऊदी अरब सफरी पाबंदी का खात्मा, गैर मुल्कियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कोरोना के पेश नज़र सऊदी अरब ने दीगर ममालिक की तरह मुल्क भी सफरी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीनेशन मुहिम के बाद अब सऊदी हुकूमत की जानिब से आइंदा माह की 17 तारीख को फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद सऊदी फ़िज़ाई कंपनी ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना वायरस के केसेस में अचानक कमी आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में कमी आई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में 1798 केसेस सामने आए हैं। वजारत सेहत और रोकथाम की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 1492 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है और 4 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। अब तक मुल्क में कोरोना की कुल केसेस की तादाद 4,89,495 रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 4,73,398 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी हुई है और 1541 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। आलमी सतह पर 137.2 मिलियन अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2.95 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात में हकाम ने मरकज़ी बोर्ड के इम्तहानात मनसूख कर दिए हैं। इन इम्तहानात ने 4 मई से शुरू होना था। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।